आमला नवमी की कहानी की जय। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज आमला नवमी है गाइस। आमला नवमी पे हम अब दीपदान करेंगे आमलों का। तो मैं दिखाती हूँ हम सामान में क्या क्या रख कर लेकर जा रहे हैं मंदिर में गाइस। नीचे चलते हैं सामान दिखाने के लिए। आमला नवमी वाले दिन दीपदान करना होता है और एकादशी वाले दिन करते हैं। तो हम आमले वाले नवमी वाले दिन आज आंवले का दान कर रहे हैं। ये इन आंवलों का हम दीप दान करेंगे गाइस। ये हम मंदिर में लेकर जा रहे हैं। एक तुलसी माता के वहाँ पर रखेंगे, एक खुले आसमान में, एक मंदिर में, एक शिव जी के मंदिर में। इस तरह हम 5 जगह रखेंगे इन आंवलों को, और एक विष्णु भगवान जी के यहाँ पर। गाइस यहाँ पर चौक पूरे आटे हल्दी से, और इसके नीचे चावल की ढेरी रखी जाएगी। हम आंवले के पौधे को आसन दे रहे हैं, फिर इसके ऊपर आंवले का पौधा रखा जाएगा। आमला नवमी की पूजा कर रहे हैं। अब इसमें हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद 8 हल्दी के टीके लगाएंगे, 8 रोली के टीके लगाएंगे, 8 बार इसमें कलावा बांधेंगे और फिर इनको पीले वस्त्र पहनाएंगे। कुछ भी हो सकता है, तौलिया, कुछ भी जो मतलब पंडित जी के काम आ सके वो चीज़ उड़ाएंगे इनको। इसके बाद इनको बताशे का भोग लगाएंगे, फल जो भी आपकी श्रद्धा हो वो चढ़ा सकते। फूल माला पहनाएंगे, दीपक जलाएंगे। अब इसके बाद 108 की फेरी होती है। 108 फेरी नहीं लगा सकते तो 8 आंवले की फेरी लगाए। 8 आंवला लेके 8 बार फेरी लगाएंगे। फिर इसके बाद पूजा करने के बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आरती होगी। आरती के बाद यहाँ पर आंवले के पौधे को और कान्हा जी को भोग लगाया जाएगा, तुलसी मैया को भोग लगाया जाएगा। फिर पौधे के पास बैठ के सभी लोग यहाँ पर जूठा मुँह करेंगे। आंवले के पास बैठकर सबको वहीं पर ही भोजन खाना चाहिए। इस पौधे पे वजन ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए एक बार उड़ाने के बाद हटा के फिर पंडित जी को दे दिया।
गाइस यहाँ पे बतासे का भोग लगा रहे हैं। फ्रूट में हमने सेब का लगाया है। गाइस यहाँ पर फेरी लगा रहे हैं। 108 बार लगाते हैं, लेकिन हम 8 बार लगा रहे हैं। 108 बहुत लंबी हो जाती है और जगह भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए 8 बार ही हमने फेरी लगाई है आंवले की। और एक फेरी पूरी होने के बाद एक आंवला रखते जाएंगे, फिर दूसरी फेरी लगाएंगे, फिर दूसरा आंवला रख देंगे। ऐसे करके हम 8 बार फेरी लगाएंगे। आमला नवमी की कहानी ने की जय। संकल्प आ रहे ना पढ़ने से संकल्प हो जाएगा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना सवा मन सोने का आंवला दान करके जिमाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेगा तो हमारा सारा धन हमारा खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन तुम लुटा दोगे और अब आंवला दान नहीं करना है। राजा रानी दुख की मारे उजाड़ खेत में उजड़े खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सच नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझे नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठो और देख तेरे पहले जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है और उठकर आंवला दान करो और जीवो। राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह सवा मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया और आपस में लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया कि अपने आदमी से कहा कि उनको काम पर रख लो और इनसे काम तो कम करवाओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरी सिर धो दो और बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से आंसू रानी की पीठ पर गिर पड़ गया और रानी ने पूछा कि बहू तुम कैसे लगी हो, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मसा था, वह भी सवा मन आंवला रोजाना दान करते थे। हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे साथ ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सभी का रखना। कहते सुनते हमारा भरते काम भरने का अपने सारे परिवार को रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोए पूछे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा।
सब आंवला के पौधे के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। सबसे पहले हम पंडित जी को जिमा रहे हैं, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद पंडित जी को जिमा रहे हैं, फिर उसके बाद हम सब खाएंगे वहीं आंवले के पास बैठकर। आज के दिन आंवले के पास बैठकर खाया जाता है। उन्हें जिमाने के बाद फिर दक्षिणा भी देंगे गाइस हम।